अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने मार्को रूबियो को विदेश मंत्री और माइक वाल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करने का फैसला लिया है। ये नियुक्ति इसलिए खास है क्योंकि दोनों ही पाकिस्तान पर सख्त रहे हैं और भारत के लिए नरमी बरतते देखे जाते रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अपनी सरकार के अहम पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं। ट्रंप ने ज्यादातर बड़े पदों के लिए नामों का ऐलान कर दिया है, जिससे उनके प्रशासन की स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है। ट्रंप की कुछ अहम पदों पर नियुक्तियां पाकिस्तान की परेशानी को बढ़ा रही हैं। इसमें खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री के नामों का ऐलान है। पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल कमेंटेटर ने कहा है कि अमेरिका की नई सरकार उनके देश के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली हो सकती है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रशासन पर बात करते हुए कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री के तौर पर मार्को रूबियो को चुना है। मार्को बहुत साफ तौर पर भारत के तरफदार और पाकिस्तान विरोधी रहे हैं। मार्को इसमें सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, वह ऐसे प्रस्ताव भी पूर्व में लाए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया के पक्ष में रहे हैं। ये दिखाता है कि आने वाले समय में इंडिया की पकड़ अमेरिका में बढ़ेगी और पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होगी। पाकिस्तान के लिए भविष्य मुश्किल भरा। उन्होंने आगे कहा कि मार्को जब विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे तो जाहिर है कि उनकी जो नीतियां हैं उनको लागू किया जाएगा। वह जिस तरह का रुख रखते हैं उससे वह पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विदेश नीति के लिहाज से पाकिस्तान के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मार्को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं चीन के भी खिलाफ रहे हैं। वो हमास और गाजा पर भी आक्रामक हैं और इजरायल को बिना शर्त समर्थन करते रहे हैं। उनका ये रुख भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि मार्को ही नहीं ट्रंप के एनएसए माइक वाल्ट्ज भी पाकिस्तान पर हमलावर रहे हैं, तो उनको लेकर भी चिंताएं हैं। पाकिस्तान के सामने अब क्या विकल्प? उन्होंने इमरान खान की सरकार गिरने के समय हुए घटनाक्रम का भी जिक्र किया। इमरान खान ने सरकार गिराने के लिए अमेरिका पर सवाल खड़े किए थे। ये भी कहीं ना कहीं आगे भी रिश्तों में खराबी की वजह बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप का प्रशासन का जो रुख दिख रहा है उससे तो लगता है कि पाकिस्तान के पास अब अरब की तरफ जाने का ही विकल्प बचता है। उन्होंने तमाम चिंता जाहिर करते हुए ये भी कहा कि नेताओं के सत्ता के बाहर रहकर और सरकार में रहकर बयानों में फर्क होता है। ऐसे में अभी अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों पर भविष्यवाणी करना जल्दबाजी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की लीडरशिप को टेंशन तो हो रही होगी, लेकिन पाकिस्तानी सरकार कुछ ना कुछ रास्ता निकालने में कामयाब हो जाती है और आगे भी वह ऐसा कर सकती है।